कल जो ये नियम हमने समझा था, इसे कहते संभावना का योग का नियम। क्लियर? फिर भी एक बार वापस देख लेते हैं। देखो उसमें क्या है कि एक बार फिर से देख लेते हैं, लेकिन 3 पद के लिए देख लेते हैं। ए बराबर सॉरी यू बराबर तो लेना ही पड़ेगा, वैसे ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 लेता हूँ। ए बराबर लेता हूँ 1 2 3। बी बराबर लेता हूँ 3 4 5। सी बराबर लेता हूँ 5 6 7। क्लियर? अभी हम कुछ ढूंढते हैं इसमें से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ए छेद बी, मतलब कोई भी सवाल पूछा जाए, कोई भी संभावना का सवाल पूछा जाए, इधर उधर किधर भी पूछा जाए, उनका छेद तो ढूंढ ही लेने का। क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि छेद ढूंढना जो है ना, वो सेंट्रलाइज है। कहीं से भी कहीं पे भी जाना हो तो पहले हमें ए छेद बी पता होना चाहिए। अगर ए और बी दो ही है तो, बी और सी है तो बी और सी का छेद पता होना चाहिए, है ना। तो छेद तो कैसे भी करके ढूंढ लेने का। अगर आपको छेद मिल गया तो बाकी सब मिल जाएगा, अगर पूछा हो चाहे ना पूछा हो, ए छेद बी तो ढूंढ ही लेने का। क्लियर? ये तो याद मन में डाल दीजिए कि ये तो ढूंढना ही है ना। चलो, तो एक तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम ए छेद भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे 3 3 है तो बी छेद भी ढूंढ लेते हैं, और ए छेद सी भी ढूंढ लेते हैं, और तीनों में जो कॉमन हो ए छेद बी छेद सी भी ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों में कॉमन हो ऐसा कुछ रखा नहीं है, चलेगा। ओके, तो इतना ढूंढ लेते हैं पहले। तो ए छेद बी क्या है इसमें? ए और बी दोनों में कॉमन 3। बी छेद सी क्या है? तो वो है हमारा 5। ए छेद सी क्या है? तो वो है रिक्त समुच्चय, कुछ कॉमन नहीं है। और ए छेद बी छेद सी क्या है? वो भी कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर? ओके, मतलब अभी इतना तो हमने ढूंढ लिया। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना है? कुल परिणाम कितने हैं? 7 है ना। तो n कितना है? 7। तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। पी ऑफ बी कितना हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। पी ऑफ सी कितना हो जाएगा? वो भी 3/7 हो जाएगा। पी ऑफ ए छेद बी कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही सदस्य है। पी ऑफ ए बी छेद सी कितना हो जाएगा? वो भी 1/7 हो जाएगा। पी ऑफ ए छेद सी कितना हो जाएगा? 0। और पी ऑफ ए छेद बी छेद सी कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि पी ऑफ ए योग बी सॉरी ए योग बी योग सी कितना है? उसमें एक एक दोनों दो दो का नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 पूरा आ गया। तो पी ऑफ एच ए योग बी योग सी कितना हो जाएगा? 1/7 हो 7/7 हो जाएगा। 7 सदस्य है ना उसमें, तो 1 हो जाएगा पूरा, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे कोई शेष नहीं बच रहा है। योग करने पे कुछ शेष नहीं बच रहा है, और योग करने पे कुछ शेष नहीं बच रहा है, तो उसका संभावना कितनी आएगी? 1 आएगी। क्योंकि इसको क्या कौन सी घटना बोलेंगे? कौन मतलब ये एच ए बी सी तीनों क्या है? निशेष है। कैसा बोलेंगे? निशेष है ना, क्योंकि उस तीनों का योग करने पर पूरा यू मिल जाएगा, तो वो निशेष है। क्लियर?
और एच एच सी क्या है, निवारक है। देखो एच एच सी का छेद कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो निवारक है ए और सी परस्पर निवारक है। ए बी सी तीनों परस्पर निशेष है। क्लियर? उसमें दो का नहीं देखा जाता योग में, छेद में दो का भी देखना पड़ता है, तीनों का भी देखना पड़ता है। चलो अभी हम थोड़ा समझते हैं। चलो मुझे पहली बात तो यहाँ पे एक दो तीन चीज़ और चाहिए। ए योग बी चाहिए मुझे, ए योग बी चाहिए। कितना है ए योग बी? 1 2 3 4 5। क्लियर? ए योग बी इतना है, तो पी ऑफ ए योग बी कितना है? पी ऑफ ए योग बी कितना है? 5/7 होगा, क्योंकि इसमें 5 सदस्य है। बोलिए बोलिए। ओके ओके, अभी मुझे बताइए कि पी ऑफ ए योग बी जो है और पी ऑफ ए छेद बी जो है, उन दोनों का टोटल करते हैं, है ना। तो पी ऑफ ए योग बी प्लस पी ऑफ ए छेद बी कितना होता है, मुझे बताइए। 5/7 ए योग बी है और 1/7 ए छेद बी है। 6/7। तो 6/7 आ गया। अच्छा अभी मुझे बताओ, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी करते हैं, कितना आ रहा है मुझे बताना। पी ऑफ ए कितना है? 3/7। पी ऑफ बी कितना है? 3/7। 6/7। तो कितना हुआ? 6/7। 6/7 हुआ। बराबर है, ये क्लियर हुआ। तो परिणाम 1 और 2 पर से ऐसा कह सकते हैं कि पी ऑफ ए योग बी प्लस पी ऑफ ए छेद बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। अच्छा अभी मैं पी ऑफ ए छेद बी को बराबर के राइट साइड ले जाता हूँ, तो पी ऑफ ए योग बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए छेद बी। देखो ये एक सूत्र बन गया योग का। इसी तरह बी योग सी का भी बन सकता है, ए योग सी का भी बन सकता है। ओके क्लियर हुआ इतना? हाँ सर। ओके चलो आगे एक और देखते हैं, तीनों का देखते हैं। पी ऑफ ए योग बी योग सी कितना होता है। तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा नया है टॉपिक। पी ऑफ ए योग बी योग सी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, 3 का प्लस करना पड़ेगा। अब 3 बार माइनस करना पड़ेगा, उसमें छेद लेना पड़ेगा। पी ऑफ ए छेद बी माइनस पी ऑफ बी छेद सी माइनस पी ऑफ ए छेद सी। अब वापस एक बार प्लस लेना पड़ेगा, पी ऑफ ए छेद बी छेद सी। तो ये लंबा सूत्र है थोड़ा, लेकिन आपको बहुत ही काम आने वाला है जब 3 घटनाएं हो तो। क्लियर? सर ये क्यों लिया आपने? क्या छेद वाला? ये आखिर में प्लस करके। हाँ वो आना आएगा ना, सूत्र में आएगा। तुम ऐसे कीमत रख के चेक करोगी तो हो जाएगा। देखो अभी हमारे पास पी ऑफ ए योग बी योग सी है यहाँ पे 1/7, मतलब 1 है। चेक करना है तो कर लेते हैं। पहले पी ऑफ ए की कीमत रखें। पी ऑफ ए कितना है? 3/6 3/7 प्लस 3/7 प्लस 3/7 माइनस ए छेद बी कितना है? 1/7 माइनस 1/7 माइनस 0 बराबर है। और प्लस ए छेद बी छेद सी, वो भी 0 करना पड़ेगा क्योंकि तीनों में कॉमन है, वो भी प्लस करना पड़ेगा। चलो तो अभी यहाँ पे 3 बार है तो 3 3 9/7 माइनस 2/7 कितना आया? 7/7 आया। एक आएगा। तो 1 आ गया ना। हाँ है। तो मैं आपको एक सवाल ऐसा दे दूं जिसमें आप ट्राई करते रहो।
बुक बुक का देखें कि फिर अब मैं अपने आप से देखें? सर आप अपने आप से दीजिए ना, फिर करते हैं। ओके, फिर मैं अपने आप से देता हूँ और आपको बोल भी देता हूँ कि आपको क्या क्या ढूंढना है, ठीक है? सवाल सवाल सवाल। चलो, आपको आपके लिए मैं दे रहा हूँ ए बराबर, यहाँ पे यू नहीं ले रहा हूँ मैं, चलो यू ले लेता हूँ पहले, तो आपको वो निशेष निवारक का पता चलेगा। यू बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए बराबर 1 2 3 4। बी बराबर 3 4 5 6। सी बराबर 3 6 7 8। ओके, चलो इसके बारे में आपको क्या क्या ढूंढना पड़ेगा? आपको पी ऑफ एच एच बी ढूंढना है, सॉरी माई मिस्टेक, पी ऑफ ए योग बी ढूंढना है, लेकिन सूत्र का उपयोग करके। पी ऑफ बी योग सी ढूंढना है, पी ऑफ सी ए योग सी ढूंढना है, और पी ऑफ ए योग बी योग सी ढूंढना है। ये 4 चीज़ें आपको ढूंढनी है, लेकिन इसका उपयोग करके नहीं, पहले आपको छेद ढूंढना है और उसका उपयोग करके, सूत्र का उपयोग करके आपको ढूंढना है। क्लियर है बात? कैसे ढूंढना है इसमें तो आपको भाई दोनों तरीके से मिल जाएगा। चलो ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे ढूंढो। क्लियर? चलो u तो दिया है, तो n बराबर हमारा हो गया 9। यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी ऑफ ए 4/9, पी ऑफ बी हो जाएगा 4/9, और पी ऑफ सी हो जाएगा 4/9, है ना? तो अभी आपको अगर योग मतलब एच एच बी ढूंढा हुआ है आपने, तो एच एच बी में देखो, एच एच बी मतलब दोनों में कॉमन 3 और 4 दिख रहा है, तो 2/9 हो गया। पी ऑफ बी एच सी में क्या आएगा? 3 तो है ही कॉमन, और 6 भी है, 3 और 6 2 कॉमन, तो उसमें भी 2/9। और पी ऑफ एच एच सी दिख रहा है, 3 है सर। हाँ उसमें 1/9 आ गया, है ना? अच्छा, तीनों का छेद करें तो पी ऑफ ए छेद बी छेद सी, तो तीनों में कॉमन 3 है, 3 है। 1/9। ओके, अभी हम चेक कर लेते हैं। पहले तो पी ऑफ ए योग बी ढूंढ लेते हैं। तो पी ऑफ ए योग बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए छेद बी बराबर पी ऑफ ए कितना है? 4/9 प्लस 4/9 माइनस ए छेद बी 2/9 बराबर 4 और 4 8, माइनस 2 गया तो 6/9 आंसर आएगा। अगर 3 को काट लिया जाए तो 2/3। इसी तरह पी ऑफ बी छेद बी योग सी कैसे मिलेगा? पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ बी छेद सी बराबर पी ऑफ बी कितना है? 2/9, पी ऑफ सी है 1/9 माइनस पी ऑफ बी छेद सी कितना है? अरे यहाँ पे तो 4/9 है, और पी ऑफ बी छेद सी कितना है? 2/9, तो इसका भी सेम आंसर आएगा 2/3। पी ऑफ ए छेद सी करे तो सॉरी योग ढूंढना है ना हमें, पी ऑफ ए योग सी करे तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए छेद सी बराबर
4/9 प्लस 4/9 माइनस 1/9। 4 और 4 8, 8 में से 1 गया तो 7/9 आया। अब ये बड़ा वाला सूत्र ले लेते हैं, पी ऑफ ए योग बी योग सी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए छेद बी माइनस पी ऑफ बी छेद सी माइनस पी ऑफ ए छेद सी प्लस पी ऑफ ए छेद बी छेद सी। देखो ये प्लस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आप जो ए छेद बी छेद सी और ए छेद सी माइनस करते हो ना, तो तीनों में जो कॉमन होगा ना वो एक एक्स्ट्रा बार माइनस हो जाएगा, वो एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा जो तीनों में कॉमन होगा वो, क्योंकि वो ए छेद बी में भी माइनस हुआ होगा, ए छेद बी छेद सी और ए छेद सी में 3 में से 1 में 2 माइनस हुआ होगा और 2 बारह माइनस होगा, 2 टाइम्स माइनस हो जाएगा। लेकिन हमें 2 टाइम्स माइनस नहीं करना है, हमें एक ही टाइम माइनस करना है। तो उसको वापस लाने के लिए ए छेद बी छेद सी जो तीनों में कॉमन है उसको प्लस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया 4/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9 माइनस 2/9 माइनस 2/9 माइनस 2/9 अरे 1/9 प्लस 1/9। तो यहाँ पे 4 या 12 में से 4 गया तो 8/9 आएगा आंसर। और 8/9 आया है, मतलब ये निशेष नहीं है। अगर निशेष होता तो ए योग बी योग सी कितना आता, 1 आता, है ना, 1 आता ना, पिछली बार 1 आया था। लेकिन यहाँ पे निशेष घटना नहीं, निशेष नहीं है, निशेष घटनाएं नहीं है ए बी सी, ठीक है। चलो तो ये सवाल हो गया।